नमस्कार। हमने दो महादेव सीरीज में पहले शिव विवाह की बात करी, एक बार माता सती के साथ और इक्यावन शक्तिपीठ की स्थापना। दूसरी बात माता पार्वती और महादेव के शादी की हुई थी, उनके विवाह की हुई थी। और इस बार बड़ा रोचक सा आपको मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। माता पार्वती का विवाह हो जाता है। वो एक सामान्य आदम जात होती हैं और हिमालय में पहुंचती हैं। चूँकि राजकुमारी होती हैं, ल्यूक्रेटिव लाइफ होता है अपने माता पिता के पास, और जब हिमालय पहुंचती हैं तो थोड़ा जीवन कठिन हो जाता है। महादेव तो अघोरेश्वर हैं, ईश्वर हैं, तो वो हर परिस्थिति में वो रहते हैं और उनको वही प्रिय है, हिमालय प्रिय है, और वहीं शांत वातावरण में वो अपनी तपस्या में लीन होते हैं। बट पार्वती को धीरे धीरे परेशानी बढ़ती है और पार्वती एक दिन कहते हैं कि हे स्वामी, आपने मेरे से विवाह किया और मुझे एक राज दरबार से और वैसे जो मेरा ल्यूक्रेटिव जीवन था, बहुत शानो शौकत से मैं रहती थी, वहाँ से आपको चूँकि मैंने चाहा और मैं हिमालय में आ गई। बट आपके भी कुछ दायित्व तो बनते हैं, मेरे लिए कुछ बनवाइए, कम से कम एक घर तो बनवाइए जिसमें मैं आराम से रह सकूं। महादेव अनंत अथाह प्रेम करते थे पार्वती से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पार्वती, मैं बनवाऊंगा, बट वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, बट फिर भी अब तुम कह रही हो तो बनवाता हूँ। वो एक सोने का महल बनाते हैं, बहुत बड़ा महल बनाते हैं। जब महल बन जाता है तो पार्वती नारद जी को बुलाती हैं, महर्षि नारद को बुलाती हैं और नारद से कहते हैं, हे नारद, आप एक पंडित की तलाश करो। तो नारद कहते हैं, नारायण नारायण माता, इसमें ढूंढने की क्या बात है। जो महादेव का एक बहुत ही प्रिय भक्त हैं रावण, हम उनको लेकर आते हैं और गृह प्रवेश कराएंगे। रावण आते हैं लंका से और एक पंडित के रूप में वे आते हैं और पूजा अर्चना, गृह प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पूजा करते करते रावण को वह सोने का महल पसंद आ जाता है, और जब पसंद आ जाता है तो आपको पता है रावण की इच्छा, रावण महादेव के भक्त थे और महादेव उनकी बात टालते नहीं थे, उनकी मांग टालते नहीं थे। तो अंत में रावण ने महादेव से अपनी मांग कर डाली कि हे महादेव, मुझे ये सोने का महल चाहिए और मैं इसे लंका ले जाना चाहता हूँ। महादेव ने हंस के पार्वती की ओर देखा, कहा, देखा पार्वती, यह तुम्हारे किस्मत में नहीं था, तो यह तो लंका चला जाएगा। पार्वती कहती है, महादेव क्या आप ये दे देंगे? कहते हैं, मेरे भक्त की बात, मैंने कभी उसकी मांग टाली है, मैं ज़रूर दे दूंगा। महादेव दे देते हैं सोने का महल, रावण लंका लेके चला जाता है। और यह हमारे कहावत में, कहानियों में सोने की लंका, यह पूरा विश्व विख्यात है। सोने की लंका वो बना लेते हैं रावण। समय बीतता है, कालांतर में महादेव रुद्र रूप में, हनुमान के रूप में, अपने आराध्य विष्णु की, राम के रूप में सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और जब पार्वती कहती हैं कि मैं किस रूप में जाऊंगी महादेव, आप तो हनुमान रूप में जा रहे हैं, तो महादेव कहते हैं, तुम मेरे पूंछ में जो अंत में जो प्रिहेंसाइल पार्ट है, पूंछ का जो अंत भाग है, उसमें तुम्हारा वास रहेगा पार्वती। और वहाँ पार्वती रहती हैं। सीता का पता लगाते लगाते हनुमान लंका पहुँचते हैं, और लंका पहुँचने पर जो वहाँ पर घटनाएं होती हैं आप सभी जानते हैं। अंत में हनुमान के पूंछ पर आग लगाया जाता है कि हनुमान जल जाए, लेकिन उसमें पार्वती का वास होता है, और पार्वती को यह पसंद नहीं होता कि सोने का महल रावण के पास जाए। इसलिए पार्वती के मन में कहीं ना कहीं वो जो विषाद होता है, वो जो दुख होता है, वो हनुमान के पूंछ में विराजमान होती हैं और पूरे सोने की लंका को वो जला देती हैं। तो ये सोने की लंका की कहानी थी जो महादेव ने बनवाया था। और लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 70% किस्मत होता है और 30% हमारा कार्य और हमारा मेहनत होता है।
कहीं ना कहीं यह सत्य ज्ञान प्रतीत होता है। महादेव और पार्वती की कहानियों में बहुत सारी ऐसी रोचक कहानी है। चलिए इसी साथ में एक और छोटी सी कहानी हम उद्धृत करते हैं। महादेव शादी के बाद पार्वती के साथ घूमने निकलते हैं और पूरे तीनों लोकों में घूम रहे होते हैं। एक महादेव का भक्त बड़ा ही गरीब पृथ्वी में यहाँ वहाँ जा रहा होता है, भिक्षायाटन कर रहा होता है। पार्वती कहते हैं महादेव मुझे आपका यही चीज़ पसंद नहीं है कि आपके भक्त इस तरीके से दरिद्र होते हैं और आप खुश घूम रहे हैं, हम दोनों घूम रहे हैं, कुछ दे दीजिए इसको। महादेव कहते हैं देखो पार्वती, जिसके किस्मत में भाग्य में जो होता है उसको वही मिलता है। तुम देना चाहती हो दे देते हैं, परंतु देखो तो एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा, गोल्ड का बड़ा सा टुकड़ा एक उस गरीब जो दरिद्र हैं, वो भिखारी हैं, उनके सामने में, व्यक्ति के सामने में गिरा देते हैं महादेव, जिसमें डायमंड भी जड़ा होता है, हीरे भी होते हैं। उतने देर तक वह जो व्यक्ति था वो आंख खुले करके घूम रहा था, लेकिन उसे लगा मैं सामान्यतः आंख खुले करके घूमता हूँ, आज देखता हूँ कुछ घंटों तक मैं आंख बंद करके घूमूंगा, विचरण करूंगा। आंख बंद कर लेता है वो व्यक्ति और उसी बीच में वो सोने का टुकड़ा उसके पैर से लगता है उस व्यक्ति के। वो उसको लात मार कर फिर उसको उठाकर रोड के बाहर फेंक कर वह संतुष्ट हो जाता है कि देखो लोग बीच राह में पत्थर का टुकड़ा फेंक के जाते हैं, और वो टुकड़ा वो रोड से बाहर फेंक देता है। महादेव कहते हैं देखो पार्वती, मैंने दिया पर उसके भाग्य में नहीं है, तो उसे भाग्य उसे नहीं मिला। और यही जीवन की सच्चाई है कि जिसके जीवन में विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ है वही प्राप्त होता है। और इस बात से देव भी नहीं बच पाते, या इंसान के रूप में भी हम हमेशा वही पाते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। जो हमारे 30% या 40% कर्मों, हमारे मेहनत से हमें आगे का भाग्य भी बनता है। तो सभी को धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर। नमस्कार।